नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इससे पहले कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मसल्स के पास जाएं, इनको लिवर मेटाबॉलिज्म या लिवर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस लिस्ट में ये जो 3 BCAA आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली स्केलेटल मसल में ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ही BCAA को मेटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लीवर में है ही नहीं। एज अ रिजल्ट BCAA एक्सरसाइज के दौरान एक क्विक एनर्जी सोर्स का काम करता है EAA के कंपैरिजन में। यहाँ तक आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि फिर तो BCAA ज्यादा महंगा होना चाहिए EAA से, क्योंकि BCAA फटाफट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बट द आंसर इज पर केजी EAA का डब्बा ज्यादा महंगा आता है, क्योंकि वो एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल प्रोवाइड कर रहा है। 6 EAAs के साथ बचे हुए 3 BCAAs भी इंक्लूडेड प्रोवाइड करता है। 100 बात की एक बात ये है कि BCAA लो अगर वर्कआउट के बीच एनर्जी चाहिए और मसल ब्रेकडाउन रोकना हो तो, और EAA लो अगर बेटर रिकवरी, मसल ग्रोथ और कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए हो तो। प्लस क्योंकि BCAA तो इंक्लूडेड है ही, तो BCAA वाले फायदे तो इसमें मिलेंगे ही। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जिम जाने वाले मेल्स और फीमेल्स जो प्रोटीन पाउडर्स यूज करते हैं उसमें प्रोसेसिंग के टाइम वैसे भी EAA और BCAA ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे मैं जो प्रोटीन पाउडर यूज करता हूँ उसकी एक सर्विंग 39 ग्राम की है, उसमें मैक्सिमम ग्राम्स तो प्रोटीन होता है, 11 ग्राम्स EAA के हैं, BCAA इंक्लूडेड, और रिमेनिंग ग्राम्स बाकी चीजों के लिए। अब सवाल ये है कि जब EAA या BCAA पहले से ही मुझे अपने प्रोटीन पाउडर में मिल रहा है तो मैं अलग से उसके लिए डब्बा क्यों खरीदूं? EAA के डब्बे की एक सर्विंग है 10 ग्राम की, प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग में मुझे जो प्रोटीन मिल रहा है उसके अलावा 11 ग्राम तो EAA का ही है। तो EAA के डब्बे की एक सर्विंग से 1 ग्राम ज्यादा तो मुझे अपने प्रोटीन पाउडर की एक सर्विंग से ही मिल रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करूं? इसका आंसर है टाइमिंग डिफरेंस। जनरली प्रोटीन पाउडर पोस्ट वर्कआउट या मील्स में लिया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट अगर कम फटीग या टारगेटेड अमीनो एसिड्स चाहिए तो BCAA और EAA हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन ये सभी सप्लीमेंट्स प्रोसेस्ड होते हैं और हर किसी को सूट नहीं करते। इसलिए आपका ट्रेनर क्या बोल रहा है, कोई डॉक्टर क्या बोल रहा है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मायने रखता है कि आपका शरीर क्या बोल रहा है। आप फूड या सप्लीमेंट कुछ भी कंज्यूम करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर्सनली मैंने खुद भी पिछले कुछ महीनों से वर्कआउट के टाइम EAA का कंजम्पशन बंद कर दिया है, और मेरे वे प्रोटीन पाउडर में मौजूद EAA का कंजम्पशन ही एटलीस्ट आई बिलीव मेरे लिए इनफ है। मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ना ही मुझे बॉडी बिल्डिंग करके कोई कॉम्पिटिशंस फाइट करने हैं। जिम मेरे लिए एक तरीके से खुद को रिचार्ज करने की जगह है। पूरे दिन भर काम करने के बाद बहुत लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठ के इस चैनल के लिए वीडियोस बनाने के प्रोसेस में उलझे रहने के बाद जिम में आके ऐसा फील होता है जैसे एक नई दुनिया सी है, काफी रिलैक्स्ड फील होता है। और बायोलॉजिकली इस फीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ब्रेन सेरोटोनिन लॉन्च करे। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है जो आपके ओवरऑल वेलबींग, रिलैक्सेशन और ओवरऑल मूड को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सरसाइजेज जैसे वेट लिफ्टिंग, रनिंग और इवन योगा आपके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं। इसलिए इस नेचुरल फील गुड केमिकल रिस्पांस की वजह से एक्सरसाइजेस के बाद रिचार्ज्ड, हैप्पी और रिलैक्स फील होता है। वर्कआउट के दौरान सेरोटोनिन क्यों रिलीज होता है? असल में वर्कआउट के टाइम ट्रिप्टोफैन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है, जो कि सेरोटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ट्रिप्टोफैन शब्द सुन के चौंक मत जाना, इस लिस्ट में वापस आके दिखाऊं तो ये भी बस एक EAA ही है। खैर, ये सेरोटोनिन एक तरीके से थकान का सिग्नल देता है, लेकिन जब आप अलग से BCAA पीते हो तो ये ट्रिप्टोफैन को ब्रेन में जाने से रोक देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेरोटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली थकान भी कम हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस सेरोटोनिन के कम होने से फील गुड हार्मोन भी तो कम हो रहा है ना। इसलिए जिम और वर्कआउट जो मेरे लिए मेंटल रिलैक्सेशन का काम करते हैं, वो BCAA के कंजप्शन की वजह से असल में मेंटल रिलैक्सेशन का काम कर ही नहीं रहे और बायोलॉजिकली उस फील गुड हार्मोन को रिलीज होने से रोकते हैं। लेकिन जो लोग बॉडी बनाने में ज्यादा फोकस्ड हैं, उनके लिए अलग से EAA और BCAA लेना सही रहेगा, बट ओनली लिमिटेड क्वांटिटी में। जस्ट अभी आपने इतना डिटेल में नोटिस किया कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्पेशली वेजिटेरियन लोग सिर्फ नॉर्मल घर के खाने पर डिपेंड होके अपना डेली प्रोटीन इंटेक टारगेट मीट करने में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम सबको पता है कि आज से 30-40 साल पहले बिना मिलावट वाला ठीक ठाक खाना जो हुआ करता था वो आज हमें मिलना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अर्बन एरियाज में। अगर घर का खाना इतना ही हेल्दी होता और एक फिट लाइफ स्टाइल के लिए इनफ होता तो क्यों लोगों के पापा चाचाओं के पेट निकले हुए हैं, क्यों लोगों की मम्मी और चाचियों के घुटने इतनी अर्ली एजेस में खराब हो रहे हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA के अकॉर्डिंग मोस्ट अडल्ट्स के लिए 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट रिकमेंड किया जाता है। यानी कि अगर कोई 90 kg का आदमी है तो उसको एक दिन में 72 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। कहां से लाओगे 72 ग्राम प्रोटीन? सत्तू से या फिर एक कटोरी दाल से? और अगर नॉनवेज नहीं हो
तो आधे ऑप्शंस तो वैसे ही घट गए। तो इस पूरे सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन के डिबेट में आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए बस इस एक चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप इस फालतू के डिबेट के झांसे में फिर से कभी आओगे ही नहीं। और इस वीडियो के बाद फ्यूचर में अगर आपसे कोई सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन की बकवास करे तो उसके मुंह पर ये चार्ट फेंक के मारना। सिर्फ अगर मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए और सत्तू और वे प्रोटीन दोनों का ही 100 ग्राम्स का कंपैरिजन किया जाए, एक बार फिर से नोट करो कि दोनों की 100 ग्राम क्वांटिटी का ही कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वे प्रोटीन में अप्रॉक्स 400 कैलोरीज हैं वर्सेस सत्तू में सेम अमाउंट में अप्रॉक्स 385 कैलोरीज हैं। मतलब कैलोरीज में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें कार्ब्स की तो वे प्रोटीन में अप्रॉक्स 5.5 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं वर्सेस सत्तू में सेम अमाउंट में अप्रॉक्स 55 ग्राम्स कार्ब्स होते हैं, यानी कि कार्ब्स 10 गुना ज्यादा हैं। ये बात सही है कि गुड क्वालिटी कार्ब्स हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं है, तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बट स्टिल जो लोग वेट लॉस या फिर लीन बॉडी टारगेट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसे ही वे प्रोटीन के कंपैरिजन में सत्तू के सेम अमाउंट में फैट परसेंट भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब कंपैरिजन करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट का, जिसकी वजह से ये सारा डिबेट फिटनेस इंडस्ट्री में चल रहा है, और वो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड एंड टाइप ऑफ वे प्रोटीन के सिर्फ 100 ग्राम्स में अप्रोक्सीमेटली 85 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ज्यादा है सत्तू के कंपैरिजन में, क्योंकि उसी सेम 100 ग्राम अमाउंट के सत्तू में अप्रोक्स 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो क्या सत्तू में बहुत कम प्रोटीन है और सत्तू प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है? नो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सत्तू में प्रोटीन कम है, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि सत्तू में वे प्रोटीन के कंपैरिजन में उसी सेम अमाउंट के लिए कैलकुलेट किया जाए तो प्रोटीन काफी कम है। या फिर यूं कह लो कि एक स्कूप वे प्रोटीन से जितना प्रोटीन आपको मिलता है उतना प्रोटीन सत्तू से पाने के लिए आपको कम से कम 3 स्कूप लेने पड़ेंगे। या यूं कह लो कि अगर सिर्फ क्वांटिटी का कैलकुलेशन करें और ये अज्यूम करें कि किसी एक बंदे को अपना डेली इंटेक पूरा करने के लिए 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, और अगर उस 75 ग्राम को पूरा करने के लिए वो वे प्रोटीन वर्सेस सत्तू का इस्तेमाल करे, तो उस 75 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन के तो सिर्फ 3 ही स्कूप लगेंगे, लेकिन सत्तू आपको टोटल 300 ग्राम खाना पड़ेगा, जो कि कई लोगों में डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और जब आप अपनी प्रोटीन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सत्तू का अमाउंट बढ़ा दोगे तो कार्ब्स और फैट भी तो साथ के साथ बढ़ रहा है ना, बस वहां दिक्कत हो जाती है। बिसाइड्स अमीनो एसिड प्रोफाइल्स के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सत्तू को इनकम्प्लीट प्रोटीन बोला जाता है। सत्तू एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते उसमें। ऑन द अदर हैंड वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन कंसिडर किया जाता है। मुझे अगर एक और नई कंट्रोवर्सी करनी होती तो नितेश सोनी की ऐसी काफी बेसलेस वीडियोस हैं जो मैं एक एक करके यहाँ चलाता और उन पे कमेंट करता जाता, लेकिन गोल उसका जस्ट अपोजिट है। जिस कंट्रोवर्सी की दलदल में आप सब लोग फंसे हुए हो, आपको उस दलदल से बस खींच के बाहर निकालना है, और ये सिर्फ तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम किसी इंसान को टारगेट ना करके सोशल मीडिया पर फैलाई गई उसकी बेसलेस कंट्रोवर्सीज को टारगेट करेंगे और अपनी साइंटिफिक बायोलॉजिकल झाड़ू से उस गंद को साफ करेंगे। नितेश सोनी के बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, और उसके लिए एडवांस में ही मेरी तरफ से बधाई। लेकिन इस बधाई के साथ एक खास रिक्वेस्ट भी है कि नितेश भाई, इंडियन ऑडियंस अब स्मार्ट होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज और बेसलेस कंपैरिजंस के बेसिस पर फॉलोअर्स बढ़ना मुश्किल हो जाएंगे। क्यों ना शुरुआत यहां से की जाए कि इन कंट्रोवर्सीज के दम पर जितने फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए हैं उन सभी फॉलोअर्स को साइंस बेस्ड फिटनेस रील्स परोसी जाएं। लगभग 1 करोड़ लोग आप पर भरोसा करते हैं, उनमें वे प्रोटीन के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की बजाय क्यों ना उनको यह बताया जाए कि सत्तू प्राइमरीली एक प्रोटीन का सोर्स नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स को देखा जाए तो वो एक कार्ब्स का सोर्स है। क्यों ना लोगों को साफ साफ शब्दों में यह बताया जाए कि बुराई वे प्रोटीन में नहीं है बल्कि बुराई फेक प्रोटीन पाउडर्स में है। जैसे अपने देश में फेक पनीर, फेक कुकिंग ऑयल, फेक मिल्क, फेक घी और फेक मेडिसिन बिकते हैं, वैसे ही फेक प्रोटीन पाउडर्स भी बिकते हैं। बस अवेयर रहना है। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू हाईएस्ट है, यानी कि 104 है, जो कि अंडा, दूध, सोया प्रोटीन, पनीर और सत्तू जैसी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन से भी ज्यादा है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब है कि बॉडी किसी फूड से प्रोटीन को कितनी एफिशिएंटली एब्जॉर्ब और यूज करती है मसल ग्रोथ और रिपेयर के लिए। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि जैसे वे प्रोटीन से कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे ही सत्तू से भी कई लोगों को डाइजेशन इशू होता है। एट द एंड ऑफ द डे है तो वो चना या छोला ही। क्यों ना लोगों को यह बताया जाए कि अगर वो हाई क्वालिटी नॉन एडल्टरेटेड वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो वे प्रोटीन सिर्फ एक उस केस में खराब हो सकता है जब दूध पीना खराब हो। आप सही हो ये कहने में कि सत्तू के बारे में अवेयरनेस फैला के आपने जिम जाने वाले उन बच्चों की मदद की है जो वे प्रोटीन पाउडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने खुद इस वीडियो में सत्तू के ना जाने कितने फायदे अभी थोड़ी देर पहले ही गिनाए, लेकिन आप एकदम गलत हो जिम जाने वाले उन्हीं बच्चों को सत्तू के बारे में ये गुमराह कर देने वाली राय देते वक्त कि सत्तू वे प्रोटीन का एक ऑल्टरनेट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह क्लियरली समझ आ गया होगा कि यह सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन का पूरा कंट्रोवर्शियल टॉपिक सिर्फ फॉलोअर्स और फेम के लिए था। स्टार्टिंग से ही इस कंपैरिजन में दूर दूर तक कोई लॉजिक था ही नहीं। 100 बात की एक बात यह है कि अगर आपके पास बजट है तो आपको एक लैब टेस्टेड
हाई क्वालिटी नॉन अडल्टरेटेड वे प्रोटीन पाउडर या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो डेली प्रोटीन इंटेक टारगेट को पूरा करने के लिए अनडाउटेडली अपनी डाइट में सत्तू का भी इस्तेमाल करो ना, किसने रोका है। पर्सनली मैं तो गर्मियों में दबा के सत्तू भी पीता हूं और वे प्रोटीन पाउडर साल भर मेरी डाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता ही है। खैर, क्लिक करो और इस वीडियो में समझो कि स्टेरॉइड्स यंग इंडियंस